हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का एक हफ्ते का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जोधपुर, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी कोच्चि। तो इसका सही, नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया? ए ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी नॉर्थवुड, डी बर्लिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नॉर्थवुड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी ब्राजील, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 16 जून, बी 17 जून, सी 18 जून, डी 19 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 17 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी चीन। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान में किस जिले को मिला है शीर्ष स्थान? ए राजौरी, बी श्रीनगर, सी सांबा, डी जम्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जम्मू। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए मिस्र, बी मलेशिया, सी भारत, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? ए तुर्की, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ए सुलभ इंटरनेशनल, बी विवेकानंद केंद्र, सी गीता प्रेस गोरखपुर, डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता? ए चाइना ओपन, बी मलेशिया ओपन, सी इंग्लैंड ओपन, डी इंडोनेशिया ओपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी इंडोनेशिया ओपन। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून, डी 20 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 19 जून। अगला प्रश्न है, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए रामचंद्र गुहा, बी अरुंधति राय, सी सतीश चंद्र, डी बी के शिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? ए मंगोलिया, बी कजाकिस्तान, सी दक्षिण कोरिया, डी ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मंगोलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? ए बाड़मेर, बी भरतपुर, सी कोटा, डी बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ की गई? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023
जीता है? ए केन्या, बी लेबनान, सी वानुआतु, डी मंगोलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी लेबनान। अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 11वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 9वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के साथ इस क्षत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया? ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? ए अमेजन, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी यूट्यूब। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी गूगल। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस ने 500 विमानों की खरीद करेगा? ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी स्पाइसजेट, डी विस्तारा इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए इंडिगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की? ए अंतर्दृष्टि, बी दक्षता, सी कौशलता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी दक्षता। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? ए उड़ीसा, बी केरल, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ए आर एन राव, बी सामंत कुमार गोयल, सी रवि सिन्हा, डी तपन डाका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी रवि सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी केरल, डी गोवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? ए भवानी देवी, बी दीपा कर्माकर, सी मीराबाई चानू, डी गीता फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भवानी देवी। जो लोग वीडियो पे अभी बने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड की शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? ए अरुंधति राय, बी रामचंद्र गुहा, सी सलमान रुश्दी, डी चेतन भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ए जोसेफ साई, बी एडी वू, सी डेनियल जेंग, डी जैक मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एडी वू। अगला प्रश्न है, बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? ए रिलायंस, बी टाटा कंसल्टेंसी, सी एचडीएफसी, डी अदानी समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए रिलायंस समूह। अगला प्रश्न है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? ए लाताविया, बी लिथुआनिया, सी एस्टोनियो, डी बेलारूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एस्टोनियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार गोनकोके नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले? ए चिली, बी ब्राजील, सी मैक्सिको, डी अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए चिली। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीसीजीआई से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जेनोकोवैक ओएम का निर्माण किसने किया? ए जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, बी भारत बायोटेक, सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी जायडस केडिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को आईएस कृपाण उपहार देने की घोषणा की? ए वियतनाम, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम में परिवर्तन का अधिकार है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, हाल ही फिनलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना? ए साउली निनिस्तो, बी पेट्री ओरपो, सी सन्ना मारिन, डी पीटर एल्बर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पेट्री ओरपो। अगला प्रश्न है,
अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? ए जर्मनी, बी इजराइल, सी ओमान, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ओमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत के कौन सा स्थान मिला है? ए 126वां, बी 127वां, सी 128वां, डी 129वां। तो सही जवाब हो जाएगा बी 127वां। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया? ए सिंगापुर एयरलाइन, बी कतर एयरलाइन, सी ऑल निप्पॉन एयरलाइंस, डी एमिरेट्स एयरलाइंस। तो सही जवाब हो जाएगा ए सिंगापुर एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर टेड्रोस, बी पैटरसन जोसेफ, सी जॉर्जी गोस्पोडिनो, डी मारिया स्टेपनावो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर टेड्रोस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन सा है? ए किलियन एम्बाप्पे, बी लियोनेल मेसी, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी सुनील छेत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? ए 23 जून, बी 24 जून, सी 25 जून, डी 26 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 23 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अग्निशस्त्र फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए केरल, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडेक्स का आयोजन किया? ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जापान, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका USA। अगला प्रश्न है, पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका सी भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ की गई? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है? ए वियना, बी कोपेनहेगन, सी मेलबर्न, डी ऑकलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वियना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां देश सदस्य कौन बना? ए भारत, बी जापान, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया? ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून, डी 24 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 23 जून। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए एडी वू, बी शबाना नसीम, सी रूबी सिन्हा, डी आलोक कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रूबी सिन्हा। अगला प्रश्न है, पहले प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए अरुंधति राय, बी आचार्य N गोपी, सी सलमान रुश्दी, डी रामचंद गुहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य N गोपी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ? ए मोहाली, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया? ए पणजी, बी कोची, सी कोलकाता, डी भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी कोची। अगला प्रश्न है, हाल ही में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कैलेगनार कलम स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए विशाखापट्टनम, बी कोची, सी पणजी, डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी चेन्नई। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।